माता शबरी के संपूर्ण जीवन की कहानी। माता शबरी एक भक्ति के रूप में जानी जाती है। आज भी माता शबरी की जन्म तिथि शबरी जयंती के रूप में मनी जाती है। शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण और दिल से बहुत कोमल थी। शबरी का जन्म फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की दूज के दिन हुआ था। शबरी के पिता ने साबरी का विवाह तय किया, लेकिन आदिवासियों की एक परत थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बाली दी जाती थी। इसी प्रथम को पूरा करने के लिए शबरी के पिता शबरी के विवाह के एक दिन पहले 20-25 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लेकर आए? यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियां की बाली दी जाएगी। यह कहकर शबरी के पिता वहां से चले जाते हैं। शबरी को बहुत दुख होता है। वह पूरी रात उन भेड़ बकरियां के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके माँ में एक ही विचार था कि कैसे वह निर्दोष जानवरों को बच्चा पे। तब अचानक शबरी के माँ में ख्याल आता है और वह सुबह होने से पहले ही अपने घर से भागकर जंगल चली जाती है, जिससे वह उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। साबरी भाले भांति जानती थी, अगर एक बार वह इस तरह से घर से जाएगी तो कभी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी साबरी ने खुद से पहले उन बेजुबानों नहीं सोची। घर से निकालकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली साबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्रताप के उद्देश्य से कई गुरुवारों के आश्रम में दस्तक, लेकिन साबरी टच जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुत करके निकाल दिया। साबरी भटकती हुई मातंग ऋषि की आश्रम पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्रताप की इच्छा व्यक्त की। मातंग ऋषि ने साबरी को शहर अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मान ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मातंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। साबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध धोने के कार्य के साथ सभी गुरुकुल के वीडियो के लिए भजन बनाने के कार्य में गई। कई वर्ष बीत गए। मातंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मातंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यही छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या? आंखों में आंसू भर कर साबरी मातंग ऋषि से कहती है, गुरुवार आप ही मेरे पिता है, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ही ले जाए। तब मिट्टी वतन ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसे गुरु परायण शिष्यों को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उसे दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मत अंग्रेजी अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। इस दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर बगीचे में जाती, ढेर सारी फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई दिन पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरुवार की बात पर यकीन था, इसलिए वह रोज राम की इंतजार में समय बीता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन साबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वही पास में एक ऋषि तपस्या में लेने थे। जब उन्होंने साबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उसे पर एक पत्थर फेंककर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सर पानी रक्त में बदल गया। ये देखकर संत साबरी को बड़ा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगा। साबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जान के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसे ऋषि ने बहुत सी जतन किया, लेकिन वह तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसने गंगा, जमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण की बात उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे
अपने चरणों की स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बादल दी। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब राम ऋषि से पूछते हैं, है ऋषि व मुझे इस तालाब का इतिहास बताओ। तब ऋषि उन्हें साबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, है भगवान, ये जल इस शुद्ध शबरी के कारण पवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा, है ऋषि, यह रक्त उसे देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने अपशब्दों से घायल किया। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी साबरी से मिलन है। तब शबरी को बुलाया भेजो जाता है। राम का नाम सुनते ही साबरी दौड़ी चली आई है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उसके पर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सर रक्त जल में बादल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए ऋषि, आपके खाने पर मैंने सब किया, लेकिन ये रक्त भक्ति शबरी के पैरों की धूल से जल में बादल गया। साबरी जैसे ही भगवान राम को देखते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उसे दिन भी साबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजती है और भाग से चक पर सबसे मीठे बर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूते बर परोसती है। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाने लगता है। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं, भ्राता, ये बर झूठ है। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये बर झूठ नहीं, सबसे मीठी है, क्योंकि इनमें प्रेम है। और राम बहुत प्रेम से उन बर को खाता है। मातंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी शबरी को मोक्ष की प्रताप होती है, और इस तरह भगवान राम शबरी के राम कहलाए और भगवान राम ने साबरी का माँ बनाया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले।